गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी हाल ही में DSSB ने पीजीटी के लिए और काफी और भी जॉब्स जो हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ हम सिर्फ पीजीटी की बात करेंगे। तो पीजीटी के लिए DSSB ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें थोड़ा सा हम किसके लिए कितनी जॉब्स हैं उस पर, उन आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। लगभग ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये 9 जनवरी से ओपन होंगे और 7 फरवरी में क्लोज हो जाएंगे। तो आपके पास अभी ठीक ठाक समय है। देखिए कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या पीजीटी के एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं बिना एडिशनल प्रिपरेशन किए। क्या होता है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई एडिशनल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पीजीटी में अपियर होना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी की वैकेंसी हो, राजस्थान में निकली हुई वैकेंसी हो, या फिर DSSB से निकली हुई वैकेंसी हो, या फिर केवीएस की वैकेंसी हो, एक्सेट्रा। उसी तरह से DSSB ने जो वैकेंसी निकाली है, अगर आप इस तरह की कैटेगरी के बच्चे हैं जो यूपीएससी, पीसीएस, नेट जेआरएफ जैसे एग्जामों के साथ लड़ रहे हैं, तो यूपीएससी में भी एक ऑप्शनल होता है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। पीसीएस में तो अब ऑप्शनल नहीं है। नेट जेआरएफ तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही होता है। तो आप बिना एडिशनल प्रिपरेशन किए, बिना एडिशनल पैसे खर्च किए आप इन एग्जामिनेशन में भी अपियर हो सकते हैं। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि हमारे लिए कितनी वैकेंसीज कहाँ पर है। सबसे पहले आप इस चीज को देख लीजिए कि DSSB करा रहा है, यानी कि DSSB की बात हो रही है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ओपनिंग डेट कब की है? ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट यानी कि 9 जनवरी में एप्लीकेशंस क्या होंगे, खुलेंगे। क्लोजिंग डेट कब है? क्लोजिंग डेट है आपकी 7 फरवरी की। ठीक है, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं पीजीटी की। जी हाँ, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। नीचे आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पे स्केल कितना है, जर्नल कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसीज कितनी है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी है। आइए एक बार पहले हम नजर डाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है। सबसे नीचे आपको ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है पीजीटी में। आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रैंड टोटल करके, और ग्रैंड टोटल के जब हम इस तरफ आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो आपको मिलेंगी 297। जी हाँ, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 57, जर्नल के लिए 126 जिसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, आपका ईडब्ल्यूएस और एसटी वगैरह। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं इसके लिए कितनी कितनी है, यानी कि जर्नल के लिए 126 है, ओबीसी 54, एससी 38, टोटल नंबर 297, पीडब्ल्यूबीडी के लिए लगभग 57 वैकेंसीज टोटल है। क्योंकि हमारा चैनल हिस्ट्री से रिगार्डिंग है तो हम हिस्ट्री की ही बात करेंगे ज्यादा इधर भी। मैं आपको हिस्ट्री की वैकेंसीज की तरफ ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे ताकि आप सभी वैकेंसीज, यानी कि अगर आप हिंदी से पीजीटी करना चाहते हैं या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से, तो आप अपनी वैकेंसी देख सकें एज पर जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जर्नल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिस भी में भी आते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा शुरुआत से कि अगर मैं पीजीटी हिंदी की बात करूं, इधर देखिए जरा, अगर मैं पीजीटी हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, 0 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए अभी 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 बनी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। इसी तरह पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट एकदम सेम रहेगा,
जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसीज हैं, एससी में 1 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी है 4, क्योंकि और कहीं भी वैकेंसी नहीं। पीजीटी हिंदी अगर मैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में बात करूं तब जनरल के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7। इसी तरीके से सारी कैटेगरी हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। नीचे की तरफ मैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ, जिससे हमारा पेज भी जुड़ा हुआ है, सॉरी चैनल हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए हिस्ट्री की जो वैकेंसीज हैं, अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से, तो पीजीटी हिस्ट्री मेल कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हुई, 14 वैकेंसीज हुई। यानी कि पीजीटी हिस्ट्री मेल की बात यहाँ पे की जा रही है। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल की अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट एकदम सेम रहेगा, 4 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूबीडी में 3 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। अगर मैं पीजीटी हिस्ट्री न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। आप इसी तरीके से इस सारे क्राइटेरिया को देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए पीजीटीज में कितनी वैकेंसी है। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं, इस तरह के नोटिफिकेशंस यूपीएससी की तैयारी करने वाले या फिर पीसीएस या नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक टॉपिक की तरह होता है, तो बिल्कुल भी चूकिए मत और लग जाइए तैयारी में।